भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद नारायण झा, जिन्होंने अपने विधायकी काल में बेनीपट्टी विधानसभा के नवकरही सहित कई जगहों पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाएं की थी। सरकार ने इसके लिए बाकायदा पैसा भी जारी कर दिया था, लेकिन नवकरही पंचायत में बनने वाला अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब खटाई में पड़ चुका है। चूँकि इस अंचल के जो सीईओ हैं वो अपनी मनमानी इस कदर कर रही हैं, जो 35 साल से जिस ज़मीन पर स्वास्थ्य उपकेंद्र संचालित हो रहा था, अब वो उस ज़मीन को उन्होंने रैयती घोषित किया है, जिसका कागजात मेरे पास है। जिन्होंने सीईओ ने एनओसी देने से इनकार किया था, जिसमें बताया है कि रैयती ज़मीन का मालिक जमुना सिंह पेशर नारायण सिंह है, जबकि जमुना सिंह के कुछ ग्रामीणों का कहना है कि जमुना सिंह ने स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए ही करीब 30-35 साल पहले इस ज़मीन को डोनेट कर दिया था। अब सवाल है, ज़मीन जब डोनेट कर दिया गया था तो इसका पूरा अभिलेख अंचल कार्यालय में होना चाहिए था। फिर किस बिना पर, किस आधार पर सीईओ ने इसे रैयती घोषित किया? यहाँ के कुछ ग्रामीण भी हैं जो सीईओ के इस कार्यशैली से काफ़ी नाखुश है, चूँकि उन्हें जब पता लगा था कि नवकरही में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, जहाँ गरीब गुरबा लोगों के मुफ्त इलाज हो सकेगा, लेकिन जब योजना खटाई में पड़ गई तो लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। हमारे साथ ग्रामीण हैं, समाज सेवी हैं, अमर सिंह, हम उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। अमर जी, पूरा माजरा क्या है? यहाँ जो है स्वास्थ्य उपकेंद्र विगत 30 से 35 वर्षों से चलती आ रही है। विनोद नारायण झा विधायक के द्वारा कुछ वर्ष पूर्व जो है अनुशंसा किया गया कि नवकरही में स्वास्थ्य उपकेंद्र को वेलनेस सेंटर के तौर पे जो है डेवलप किया जाएगा। हम लोग इस आस में बहुत, यहाँ के जो हज़ारों परिवार जो इस स्वास्थ्य उपकेंद्र से लाभान्वित होते हैं, वो लोग बहुत हर्षोल्लास में थे। तथापि कुछ दिन पूर्व जो है हम लोगों को सूचना मिली कि ये ज़मीन पे जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एनओसी के लिए भेजा गया, तो सीईओ के द्वारा जो है अनापत्ति ये किया गया, कहा गया कि हम एनओसी नहीं दे सकते हैं। हम लोग इस क्रम में जो है सीईओ से भी मिले, स्वास्थ्य विभाग के कई पदाधिकारी से मिले, तो पदाधिकारियों का कहना था कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अब मेरा एक जायज़ मांग है कि आज जब 86-87 के दौर में पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री जुगेश्वर झा के द्वारा यहाँ पे स्वास्थ्य उपकेंद्र दिया गया, और ये स्वास्थ्य उपकेंद्र आज 30 से 35 वर्षों से चलती आ रही है। जो ज़मीन दाता है उन्होंने ज़मीन दिया होगा, तब यह स्वास्थ्य उपकेंद्र निर्मित हुआ होगा। आज इस दौर में ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सीईओ का मंशा जो है स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। लग रहा है कि ये स्वास्थ्य उपकेंद्र का, जब हमें जानकारी मिली कि ये स्वास्थ्य उपकेंद्र पे जो वेलनेस सेंटर बनना था, इसको तत्काल जो है स्थगित कर दिया गया है। लोगों में इससे जो है आक्रोश का माहौल है, ताकि यहाँ से हज़ारों परिवार लाभान्वित होते हैं। लगभग 500 ऐसा परिवार है जो SC ST कैटेगरी से आते हैं। तो ये तो स्पष्ट मंशा दिख रहा है कन्हैया जी। इलाज के लिए मुहैया कराने के लिए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा था। आपने कहा कि सीईओ की भूमिका संदिग्ध लग रही है। अब सवाल है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, जिन्होंने बड़े बड़े लंबे वादे किए थे कि यहाँ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन के रहेगा, उसके लिए राशि आ गई है, उनके लिए क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि वर्तमान विधायक जो हमारे आदरणीय विनोद नारायण झा जी हैं, कहीं ना कहीं इस क्रम में जो है अपनी विफलता को दर्शाया है, और इस विफलता के कारण जो है यहाँ जो हज़ारों परिवार जो इस स्वास्थ्य उपकेंद्र से लाभान्वित होते थे, उनके अंदर में जनाक्रोश का माहौल है। और इसका जवाब मुझे लगता है कि आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में आदरणीय विधायक को झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जब 1000 परिवार लाभान्वित होता है और गरीब गुरबा होता है, जो अति पिछड़ा और पिछड़ा समुदाय के लोग हैं, यहाँ से 500 परिवार जो है लाभान्वित होते थे। इसके बावजूद अब जो है कहीं ना कहीं स्वास्थ्य उपकेंद्र पे तलवार सी लटकी नज़र आ रही है। आप लोग देख ही रहे हैं कि स्वास्थ्य उपकेंद्र की क्या व्यवस्था यहाँ है। सिंगल रूम है, न यहाँ शौचालय है, न यहाँ समुचित जो है पानी की व्यवस्था है। कुछ वर्ष पूर्व जो है इस स्वास्थ्य उपकेंद्र के कैंपस में एक चबूतरा का भी निर्माण करवाया गया था, वो एकदम धूमिल पड़ा है, जो आप लोगों के प्रत्यक्ष के नज़र में है। तो कहीं ना कहीं ये जनाक्रोश आदरणीय विधायक को झेलना ही पड़ेगा कन्हैया जी। अब सवाल है कि जब स्वास्थ्य उपकेंद्र बना होगा उस समय तो किसी न किसी को एनओसी दिया गया होगा, तभी सरकारी व्यवस्थाएं लागू होगी। अब एनओसी नहीं मिल रहा, क्या कहना चाहेंगे? एनओसी नहीं मिल रहा है, ये मिल नहीं रहा है, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे सब गोलम गोल वाली बात है। कारण है कि जब 35 साल पहले 1986 या 87 में, एग्जैक्ट हम डेट नहीं बता सकते हैं, जब ये अस्पताल का बात हुआ तो यहाँ के ग्रामीण, जिनके परिवार के अधीनस्थ ये ज़मीन था,
उन्होंने हस्तांतरित किया। जब उन्होंने दे दिया सरकार को कि इस ज़मीन पे अस्पताल बनाइए, उसके बिहाफ में 86 या 52/87 या 86 है केस नंबर, जो कोर्ट में भी चला। उसके बाद कोर्ट के ऑर्डर से फिर हॉस्पिटल बना। जब कोर्ट में भी संज्ञान था, ग्रामीण में भी संज्ञान था, या फिर यहाँ का समूह या समाज में भी संज्ञान था, इस आधार पे जब यहाँ अस्पताल बना, तो फिर आज के डेट में यहाँ ये रैयती किस आधार पे हो गया? ये तो कहने वाली बात ही नहीं होती है कि एनओसी नहीं होगा और ये रैयती भूमि होगा। आपका कहना है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक गोलबंदी के कारण यह प्रभावित हो रहा है। हाँ, 100% राजनीतिक गोलबंदी के कारण प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे 35 साल से आप बिना 1 रुपया किराया दिए हुए अपने संस्था को चला रहे हैं। यदि किराया देते होंगे तो स्लिप दिखा दे जनता को कि कोई हमने दिया है 35 साल में 1 भी रुपया रैयती को। कारण आप किसी के भी भूमि पे कोई स्ट्रक्चर रखते हैं 35 साल और आप 1 रुपया नहीं देते हैं, इसका मतलब उस पर आपका अधिकार है। और चूंकि इस संज्ञान में ऑलरेडी न्यायालय का भी हस्तक्षेप हो चुका है, उसी दरमियान 86-87 के आसपास ही न्यायालय का भी हस्तक्षेप हो चुका है, तो स्पष्ट है कि यहाँ पे राजनीतिक दलों द्वारा या फिर सीओ मैम के द्वारा कहीं ना कहीं मिलीभगत और कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेरित रूप से इसको एनओसी डिनाई किया गया है। अब हम बात कर रहे हैं इस स्वास्थ्य उपकेंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को के जिच को लेकर के। हमारे साथ हैं नवकरही पंचायत के पूर्व सरपंच। यहाँ पर चर्चा हो रही है कि यह जमीन रैयती का है और आप उसी समुदाय से आते हैं जिस समुदाय के लोगों के द्वारा यह जमीन डोनेट किया गया था, ऐसा दावा है ग्रामीणों का। इसकी हकीकत क्या है? सर, उसी टाइम में ज़मीन डोनेट किया गया था। राजेश सिंह और जमुना सिंह शायद किए थे 35 साल पहले। तो उस टाइम में जितना अभी में है, उस टाइम में हम लोग उतना एक्टिव नहीं थे, लेकिन थे जो मतलब राजपुर टोला में स्वास्थ्य उपकेंद्र के ज़मीन दिया गया और यहाँ खोला गया। उसमें जोगेश्वर झा थे उस टाइम में, उन्हीं के द्वारा ये उद्घाटन हुआ। ये गड्ढा था, इसको ज़मीन भरा गया और तब से स्वास्थ्य उपकेंद्र चल रहा है यहाँ। लेकिन अब जब ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इसी ज़मीन पर बनना था तो सीओ ने तो एनओसी देने से इनकार यह करते हुए किया है कि यह ज़मीन जमुना सिंह का है। नहीं, उस टाइम में तो हम लोग सुने थे जो ज़मीन रजिस्ट्री किया गया है, और रजिस्ट्री के बाद में केस भी वहाँ करीब काफ़ी दिन तक पटना हाई कोर्ट में साथ चला, और 2 जगह, एक जगह का ज़मीन था उधर और ये ज़मीन दिया गया। तो जो सर झा और बैजनाथ जी थे उस टाइम में, तो उद्घाटन यहीं पर किया और हॉस्पिटल बना यहाँ पर। आयुष्मान भारत के तहत जो लेट्रिन बनायल गेल छै, वहाँ के देखऽ में आबि रहल है जे लेट्रिन के नहीं सीट बैठल छै, नहीं लेट्रिन में हॉल लागल छै। और ये जे स्वास्थ्य उपकेंद्र छै, एहिमे की व्यवस्था छै से डिक्लियर देख लियौ। अगर स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं छै तो फिर पुनः किया एहि जगह मतलब डिप्यूट भेलै डॉक्टर, आ किया एते दिन से कटै छै, ओकरा बंद कयल जाय, एतऽ से हटायल जाय, क्लियर कऽ देल जाय, या नहीं तो एकर व्यवस्था कयल जाय। हमारा तरफ से तो यह कहब अहाँ के। यहाँ के ग्रामीणों का एक और इशारा कहना है कि अगर यहाँ पर आयुष्मान भारत की तरफ 5 लाख रुपए खर्च करके यहाँ पर शौचालय वगैरह वगैरह और रंग पेंट किया गया था, तो आप देख रहे हैं हमारे सामने में जो है यह लेटरिन का सीट है जो यूं ही रखा हुआ है। और हमारे साथ इसी स्वास्थ्य उपकेंद्र पर क्या नाम है आपका? सिंधु कुमारी। कब से यहाँ कार्यरत हैं? नवंबर से हम ज्वाइनिंग किए हैं। यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र बनना था जो अब कैंसिल हो गया, इस संबंध में आपको क्या पता है? मुझे नहीं पता इसके बारे में। यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनना था, ये पता है? हाँ पता है, बनना था। क्यों कैंसिल हो गया? नहीं पता मुझे। यहाँ जानकारी मिले जिस तरह से आपको सीओ ने बताया एनओसी में कि हम एनओसी नहीं दे पाएंगे चूँकि यह रैयती का ज़मीन है, फिर आपने ही कुछ ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर एमएलसी के द्वारा कुछ योजनाएं भी हुई है। योजनाओं की क्या है? योजना हमारे वर्तमान जो विधान परिषद हैं उनके द्वारा जो है यहाँ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य उपकेंद्र नवकरही जो है आप देख ही रहे हैं, आयुष्मान भारत की तरह जो है ये जीर्णोद्वार कराया गया था। ये मेरे संज्ञान में ये नहीं है कि उन्हीं के द्वारा करवाया गया हो, लेकिन किसी के द्वारा जो है योजना करवाया गया था। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली थी, यहाँ उस वक्त मैं गाँव में नहीं था, कुछ लोगों के द्वारा कि यहाँ उनके कुछ लोगों के द्वारा जो है ये करवाया गया है, योजना जो है टेंडरशिप हुआ है। और उस योजना का आप तत्काल जो है ये देख ही सकते हैं कि यहाँ शौचालय है, और शौचालय जो है टंकी सिर्फ बना है नाम के लिए, और टंकी बनने के बाद जो है इसके ऊपर न ढक्कन है न प्लास्टर हुआ है, इसका सीट कहाँ है ये मेरे समझ से परे है।
जो आप जो एकदम प्रदर्शित है, देख सकते हैं आपकी कैसे क्या है। बात जो इस मुद्दे में स्वास्थ्य उपकेंद्र के मुद्दे में आप बात कर रहे थे, हमारे जितने भी ग्रामीण हैं, जो यहाँ आबादी जो हमारा पंचायत है, पंचायत में आप किसी से भी जाके पूछिएगा कि ये स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है कैसे बना था, सबको पता है। और जब उस समय में सबको ये भी पता है कि ये स्वास्थ्य उपकेंद्र की ज़मीन जो ज़मीनदाता है उनके द्वारा दिया गया था, डोनेट किया गया था। इसके बावजूद जो है सीईओ मैडम के द्वारा इस तरह का रवैया, और जो भी लोग हैं जो आयुष्मान भारत के द्वारा जो है स्वास्थ्य उपकेंद्र जो इसको जीर्णोद्धार कराने का काम किया गया है, इसका तो सब कुछ आप लोग देख ही रहे हैं कैसा क्या व्यवस्था है। क्या कहें? कहीं आपका इशारा इस ओर तो नहीं है कि जो आजकल जो है एक राजनीति में एक नया फैशन हो गया है एक दूसरे को नीचा दिखाने, कहीं उसके कारण चक्कर में तो नहीं है फंस गया? अब ये चीज़ कहना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि जो बेनीपट्टी विधानसभा का ये है, आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि यहाँ हमेशा से जो है वर्चस्वता की ये रही है। अब इसमें हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इससे जनता जनार्दन जो इस लाभ से वंचित हो रहे हैं, हम यदि आपसी रंजिश है, मैं ये नहीं कहता कि आपसी रंजिश है या आपसी द्वेषता है, परंतु यदि आपसी द्वेषता ही है आप कहने के अनुसार, तो यहाँ पे जो हजारों परिवार जो इस चीज़ से जो लाभ से जो वंचित हो रहे हैं, ये तो गलत है ना। आप लोगों की आपसी लड़ाई का परिणाम जो है यहाँ के आम लोगों को झेलना पड़े, ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। आप जो भी हैं, चाहे वर्तमान हैं चाहे पूर्व हैं, आप जनता के लिए हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं। तो आपका प्रथम कार्य बनता है कि आप जनता की सेवा करें। और आप जब जनता की सेवा के लिए यहाँ जब सरकार अभी जो वर्तमान सरकार है हर वक्त कहती है, पूर्व की भी जो सरकार थी बिहार की, कहती थी कि यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य प्रबल मुद्दा है। और यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कन्हैया जी की स्वास्थ्य किस प्रकार से नवकढ़ी पंचायत का दिख रहा है, जबकि हमारा गांव जो है कहीं ना कहीं एक अच्छे गांवों में जो है काउंट होती है। यहाँ जो है सभी प्रतिनिधियों के द्वारा अच्छा विकास किया गया, और ये विकास स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ कैसा विकास है स्वास्थ्य के हेतु, आप देख रहे हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ के ग्रामीण जो है मूल रूप से इसी तरफ इंगित करते आ रहे हैं कि अगर यह ज़मीन रैयत की थी तो 35 साल स्वास्थ्य उपकेंद्र कैसे चला? क्या जिस रैयत का जमुना सिंह का नाम दिया गया है उनके किसी वारिस को इसके लिए बतौर किराया दिया गया? अगर नहीं दी गई तो क्यों नहीं दी गई? जबकि ग्रामीण अभी भी इस बात को लेकर के अडिग है कि यह ज़मीन उन्होंने डोनेट कर दिया था। उसी के बाद यह ज़मीन पर स्वास्थ्य उपकेंद्र बना। अब जब अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनने की समय आई तो योजना पर रैयती का एक ठप्पा डाल करके रोक दिया गया है। अरे पापा, सुबह सुबह इतनी ध्यान से क्या पढ़ रहे हैं? अरे बेटा, वो आज बजट आया है ना, तो बस उसी के बारे में देख रहे हैं कि क्या क्या बदलाव आया है। और कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार होकर? वो थोड़ा काम आ गया था तो दरभंगा जाना पड़ेगा। वैसे कैब बुक कर ली है तो गाड़ी जो है ना कभी भी आती है। अरे एक गाड़ी से जो जाएगा तो खर्चा नहीं बैठेगा बहुत? अरे बाबूजी, देश का बजट कैसा भी हो लेकिन आर्या गो हमेशा हमारे बजट में ही रहता है। अब कभी भी सहरसा से दरभंगा या दरभंगा से सहरसा जाना हो तो बुक करो सिर्फ आर्या गो, वो भी मात्र 1699 रुपए में। नियम एवं शर्तें लागू।